नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टैरो बेसिक का जो सेकेंड पार्ट है, और वो है न्यूमेरिक नंबर्स, यानी कि 1 से लेके 9 तक ये जो यूनिवर्स का डिवाइन नंबर है, कैसे टैरो कार्ड के मीनिंग को इन्हेंस करता है, टैरो कार्ड के जो एलिमेंट्स है उसके साथ कैसे कार्य करता है, और आपके लाइफ में क्या क्या संदेश लाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूमेरिक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टैरो। अगर आप न्यूमेरिक नंबर को जान जाते हो, उसका मीनिंग को समझ जाते हो, तो टैरो कार्ड की 50% जर्नी आपकी कंप्लीट यहां पे हो जाती है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टैरो क्लास का जो पहला भाग है, पहला वीडियो है, उसको देखिए, एलिमेंट्स को समझिए, उसके बाद इस वीडियो के साथ युक्त हो जाइए। तो पहला वीडियो में हमने क्या जाना था? आपके एयर एलिमेंट, यानी कि हमारी एयर एलिमेंट। ओके, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है सोर्ड कार्ड, आपके थॉट्स को, आपके इंटेलेक्चुअल पावर को, आपके माइंड से रिलेटेड जो भी कार्य है वो ये 10 कार्ड में, और ये जो 4 कोड कार्ड्स है इसके द्वारा दिखाया गया है। और आपके जो वाटर एलिमेंट है, आपके इमोशन, आपके फीलिंग्स, आपके इंट्यूशन, आपके स्पिरिचुअलिटी को भी वाटर एलिमेंट दिखाता है। ये कप्स कार्ड के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। आपके अंदर जो एक्शन लेने की क्षमता है, जो इच्छा है, जो अग्नि तत्व है, वो वॉन्ड्स कार्ड, यानी कि ये जो छड़ी है, इसके माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। राइट, सारे पिप कार्ड्स में यहाँ पे 10 कार्ड है, 1 से लेके 10 तक। और इसके अलावा भी हर सूट्स का 4 कोड कार्ड्स होते हैं जो अलग है, उसमें कोई नंबरिंग नहीं है, याद रखिए। और अंत में जो 4th एलिमेंट है वो है आपके स्थूल जगत, स्थूल शरीरा, आपके पृथ्वी तत्व, आपके अर्थ एलिमेंट। राइट, उसको रिप्रेजेंट करता है पेंटिकल कार्ड। ओके, सो ये था हमारा पहला जो भाग था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें आपने जाना है, सीखा है। और हम लोग अभी जो ये एलिमेंट है, इसके साथ न्यूमेरिक नंबर को हम लोग एक साथ में जोड़ेंगे। तो आप कॉपी और पेन रेडी रखिए, और कॉफी और चाय भी रेडी रख सकते हो, और तो जूस, जो भी कंफर्टेबल आपको लगे। कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर में बैठ जाइए और रिलैक्स हो जाइए। कुछ नया आपको अभी सीखने को मिलेगा, लेकिन यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव, नहीं तो आप कैच नहीं कर पाओगे। बहुत इजी है, मेरे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते जाएंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए कुछ चीजें। नंबर 1, और बहुत सारे कार्डों में आप देखोगे एस लिखा हुआ है। तो नंबर 1 है बिगिनिंग, स्टार्टिंग। नंबर 2 है बैलेंस, स्लैश में आप डिसबैलेंस भी लिख सकते हो, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। नंबर 3 है क्रिएशन, क्रिएटिविटी। नंबर 4 है स्टेबिलिटी। नंबर 5 है कॉन्फ्लिक्ट स्लैश चेंज। जी हाँ, नंबर 5 बीच का एक नंबर है जिसके बाद आपके लाइफ में चेंज आता है। नंबर 6 सक्सेस स्लैश विक्ट्री। नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंबर 7 होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ नॉलेज। यस, आप खुद को जानोगे अच्छे से नंबर 7 में। नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, नंबर 8 इज स्ट्रेंथ। यस, स्ट्रेंथ, स्लैश में लिखिए मास्टरी।
नंबर 9 इज अवेकनिंग, फुलफिलमेंट, स्लैश करके लिखिए फुलफिलमेंट। तो माइनर अरकाना का ये जो सारे नंबर्स है, या तो मेजर अरकाना का जो ये सारे नंबर्स है, आपको बहुत सरलता से गाइड कर सकते हैं कि कोई कार्ड कौन सा मैसेज लेके आ रहा है। और आप एलिमेंट्स को अगर जान जाओगे तो आपको कोई और डाउट नहीं रहेगा कि एलिमेंट के साथ उस नंबर का क्या मैसेज है। बहुत सरलता के साथ हम लोग इस जर्नी को आगे लेके जाएंगे। आप प्लीज अटेंटिव रहिए। ओके, सो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर कोई कार्य को फिजिकल लेवल में करना है, पहले आप सोचते हो उस कार्ड के बारे में, तो आता है सोर्ड कार्ड। उसका 10 स्टेज होता है सोचने का, वो हम बाद में जानेंगे। आप जब भी सोचते हो कोई भी कार्य करने का, आपके अंदर एक इमोशनल चेंजेस होते हैं। वाटर एलिमेंट में चेंजेस हो रही है आपके अंदर, राइट? दैट्स योर फीलिंग, दैट्स योर इमोशन। इसका भी 10 पिप कार्ड्स होता है, तो इसका 10 धाराएं है, 10 स्टेप्स है। और जब आप कुछ सोच लिया, फील किया आपने, आगे बढ़ के आपको एक्शन लेनी है। ये आपके फायर एनर्जी, आपके अंदर जितना ज्यादा ऊर्जा रहेगा, जितना ज्यादा फायरी ऊर्जा है आपके अंदर, उतना ज्यादा आप एक्शन ले पाओगे। दैट इज वॉन्ड्स कार्ड। जैसे आपने एक्शन लिया, उसका तो कोई परिणति मिलेगा आपको, राइट? स्थूल जगत में कोई क्रिएशन हुआ, आपका प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी बना, आपको पैसे मिले, जॉब मिले, बिजनेस मिले, हेल्थ अच्छा हुआ, फिजिकल लाइफ में कुछ तो मिला आपको, राइट? तो फिजिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट। ग्रेट। अभी आप पेंटिकल कार्ड, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है पेंटिकल कार्ड। तो अभी आप ध्यान से देखो, आप कैसे खुद से जानने लगोगे टैरो कार्ड को। इट विल बी रियली अमेजिंग। एस क्या हो गया, अपने कॉपी में देखिए। एस यानी कि नंबर 1 बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत। और अगर सोर्ट कार्ड आ रहा है तो किस चीज का शुरुआत हो रहा है? जी हां, नया सोच का, थॉट का, एक नया थॉट का शुरुआत हो रहा है। करेक्ट? फ्रेश थॉट, फ्रेश स्टार्ट, fresh beginning, new learning. Correct? And this is also for communication, a new communication. And this is for your Vishuddhi Chakra also. Right? तो सोर्ड कार्ड कह रहा है कि कैसे आप आपके लाइफ में एक नया सोच लाओगे। एस ऑफ सोर्ड। उसके बाद अगर एस ऑफ कप्स आया, एस होता है नंबर 1 बिगिनिंग। अगर कप्स आ गया तो नोट को देख लीजिए एक बार, इमोशन। तो आपके इमोशन में नया बिगिनिंग हो रहा है, अर्थात आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है और आपके लाइफ में जो आपको चाहिए था उसका शुरुआत होने वाला है। अभी भी स्थूल जगत में कोई रियलिटी क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, तो ये है आपका इमोशनल चेंज, फ्रेश इमोशनल बिगिनिंग। इंट्यूशन आपका बढ़ रहा है, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हो डिवाइन के साथ, डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। और एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पे, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 2 तरह के जो हाथ है, एक हाथ है ऐसे मुष्टिबंध, एक हाथ है सर्विंग। तो ये जो हाथ है ये एक्टिव हैंड है, मतलब आपने एक्शन लिया है। ये जो हाथ है जहां पे सर्व किया जा रहा है, आपको सर्व किया जा रहा है कुछ, आपके इमोशनल क्वेश्चंस में आपके हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, आपको कुछ दिया जा रहा है। तो ये है पैसिव हैंड, जो ऐसे आप देखते हो। ओके, सो आगे बढ़ते। अगर एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आता है, एस, जी हां बिगिनिंग, मेरे साथ बोलिए और लिखिए। एस होता है
वन एंड बिगिनिंग और स्टार्टिंग। और वॉन्ड्स की कार्ड, ये जो छड़ी है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपके अंदर नया ऊर्जा, फ्रेश स्टार्ट करने की शक्ति। यस, वो अग्नि तत्व आपके अंदर जागृत हो रहा है ताकि आप नए कोई कार्य करो, क्रिएटिव वर्क करो, नया वेंचर में जाओ, एडवेंचर में जाओ और आपके लाइफ में कोई सुधार लाओ। फायर एनर्जी बर्निंग इनसाइड, ओके, बिगिनिंग ऑफ योर फायर एनर्जी, बिगिनिंग ऑफ एन एक्शन, कोई एक्शन का एक नया शुरुआत आप करोगे, आपके डेस्टिनी की ओर आप बढ़ोगे। और अगर एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है, पेंटिकल आपके पृथ्वी तत्व को दिखा रहा है, आपके मेटेरियलिस्टिक वैल्यू को दिखा रहा है, पैसे हो, जॉब हो, करियर हो, हाउस हो, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, जो भी हो, ठीक। तो ये दिखाता है आपने जो मैनिफेस्टेशन की है, ठीक है, इसका एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपके स्थूल जगत में। आपने अगर घर बनानी है आपको, तो आपने पहले सोचा है, उसके बाद फील किए, एक्शन लिए, उसके बाद जो पहला ईंटा है आपको घर बनाने में लगा है ना, वो स्टार्ट हुआ है आपका। ये है स्टार्ट, पहला ईंटा आपने लगाया है एक घर बनाने के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स जब आएगा, एस ऑफ पेंटिकल्स से जब 10 ऑफ पेंटिकल्स आएगा, तो पूरा घर बन के रेडी होगा। तो ये जर्नी बहुत लंबा है, साथ में बने रहिए। ये सिर्फ पहला ईंटा आपने लगाया, पहला आपने इन्वेस्ट किया है। आपके जो सैलरी है उसमें से कुछ अमाउंट आपने इन्वेस्ट किए, या तो पहला सैलरी आपको मिला है, आपने रिसीव किए, तो ये पहला बिगिनिंग हो गया आपकी मेटेरियलिस्टिक वैल्यू का, मेटेरियलिस्टिक लाइफ, फिजिकल लाइफ, राइट। सो आगे बढ़ते, तो आपने अभी सीख के कैसे आप कार्ड के जो नंबर्स है उसके साथ एलिमेंट्स को क्लब करके उसका मीनिंग निकाल सकते हो। वेरी बेसिक में जा रहा हूं मैं, कार्ड के डीपर लेवल ऑफ मीनिंग में अभी नहीं जाऊंगा, सिंबल्स में नहीं जाऊंगा, आप सिर्फ समझ लीजिए, फील कीजिए, उसके बाद हम आएंगे बाद में। तो अभी कौन सा आता है? नंबर 2। पहले आ गया सोर्ड कार्ड नंबर 2 के साथ। नंबर 2 क्या होता है? बैलेंस। और सोर्ड कार्ड क्या है? थॉट्स। तो किस में बैलेंस हो रहा है? थॉट में बैलेंस हो रहा है। आपके जो प्लानिंग्स है, डिसीजंस है, आपका जो वोकल कॉर्ड से निकला हुआ आवाज है, जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, उसमें बैलेंस हो रहा है। ओके, तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आपके थॉट को, करेक्ट। और आप देखोगे, आप जैसे आपके थॉट को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आपके इमोशन भी बैलेंस हो जाता है। ये नंबर 2। और ये अगर इमोशन के लिए आ रहा है, कप्स की कार्ड आ रहा है, आपकी फीलिंग्स को दिखाता है, आपके इंट्यूशन को दिखाता है, राइट। और आपके अंदर स्पिरिचुअल स्पार्क को भी दिखाता है, ठीक है। तो यहां पे आपके इमोशन का बैलेंस हो रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है, दिस इज ऑल अबाउट इमोशन। नंबर 2 है, तो बैलेंस हो रहा है। ओके, इजी। सो अभी चलते हैं वॉन्ड्स की कार्ड में। 2 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स क्या होता है? नंबर 2 बैलेंस, वॉन्ड्स, फायर एनर्जी यानी कि एक्शन। आपके एक्शन में बैलेंस होगा आपके लाइफ के लिए। आप प्रॉपरली बैलेंस्ड एक्शन ले पाओगे आपके डेस्टिनी के लिए, डेस्टिनी बनाने के लिए। ओके, तो ये जो इंसान है, ये अपने लाइफ में प्रॉपर बैलेंस कर रहा है टू टेक प्रॉपर एक्शन, करेक्ट। नंबर 2 बैलेंस एंड वांट्स एक्शन। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? 2 ऑफ पेंटिकल, नंबर 2 अगेन बैलेंस। और अगर पेंटिकल है यहाँ पे, आप आपके मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करोगे, आपके पर्सनल लाइफ के साथ मेटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, आपके रिलेशनशिप के साथ मेटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आप आपके लाइफ में 2 जॉब है, 1 जॉब है, या तो और भी बिजनेस है, जितना भी आपको ये स्थूल जगत दिख रहा है, उसमें आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। ओके, स्थूल जगत में बैलेंस को दिखा रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। इजी, आगे चलते। नाउ क्या है अभी बताइए? 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स। नंबर 3 होता है क्रिएशन, क्रिएटिविटी,
और ये अगर सोर्ड का कार्ड है, ये दिखाता है आपके एयर एलिमेंट, आपके थॉट्स को। तो ये दिखा रहा है कि कैसे आप आपके थॉट को बैलेंस करने के बाद आप एक नया क्रिएशन करोगे। नंबर 2 में आपने तो बैलेंस किया आपके थॉट को, करने की कोशिश की ना, उसके बाद कैसे आप नया क्रिएशन करोगे आपके थॉट में। क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड दिखा रहे, हार्ट में बहुत ही ज्यादा पेन है, तो दिल लगा के कहीं आपको दुख मिला है। अभी आपका जो माइंड है वो कुछ क्रिएट करेगा। नंबर 3 है क्रिएटिविटी, क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव इमेजिनेशन, क्रिएटिव सोल्यूशन आप लाओगे आपके लाइफ में। नंबर 3 याद रखिए। और सोर्ड है थॉट्स, आइडियाज, प्लानिंग, डिसीजंस, कम्युनिकेशन, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, राइट। तो ये आपका क्रिएशन को दिखाता है, माइंडफुल क्रिएशन जो आपके मस्तिष्क से निकला हुआ है, आपके एयर एलिमेंट से रिलेटेड है। व्हाट नेक्स्ट? 3 ऑफ कप्स। नंबर 3 अगेन क्रिएशन। अगर कप्स आ रहा है तो आपके इमोशनल क्रिएशन बन रहा है, एक जॉयफुलनेस आ रहा है आपके अंदर। कोई ऐसा तोहफा, ऐसा गिफ्ट आ रहा है, ऐसे लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, एक नया क्रिएशन हो रहा है आपके फीलिंग्स में, आपके इंट्यूशन में, आपके स्पिरिचुअलिटी में भी। ओके। और नेक्स्ट कौन सा कार्ड है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 3 अगेन क्रिएशन, क्रिएटिविटी। तो ये कार्ड दिखा रहा है, अगर वॉन्ड्स की कार्ड है, ये दिखाते हैं एक्शन। सो आप ऐसे एक्शन लेने जा रहे हो, अभी प्रॉपर क्रिएशन होने वाला है आपके लाइफ में। प्रॉपरली आप कुछ क्रिएट करोगे आपके डेस्टिनी तक जाने के लिए। तो ये आप एक्शन लोगे क्रिएटिव वे में। पहले जो आप एक्शन लेते थे उसमें क्रिएटिविटी नहीं थी, लेकिन ये कार्ड के अंदर जो ऊर्जा है वो आपको क्रिएटिव एक्शन लेने में मदद करेंगे। और नेक्स्ट कौन सा कार्ड है? 3 ऑफ पेंटिकल। नंबर 3 है क्रिएशन। सो आप आपके लाइफ में फिजिकली कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, आप कुछ नया, आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज आए थे, अभी उसको आप रूपांतरित कर रहे हो आपके फिजिकल लेवल में। तो फिजिकल लेवल में कुछ क्रिएशन हो रहा है, आपको दिख रहा है वो चीज, कुछ बनते हुए दिख रहा है। जैसे आप बटर पनीर मसाला बनाते हो, वो जब बन रहा था ना, या तो बन रहा है, जब आप देखते हो उसको, उसका सुगंध लेते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका जो स्किल्स वैल्यू है उसमें जो आप कार्य करते हो, आप देखते हो शाबाशी भी आ रहा है, लोग आपको मदद भी करते हैं, और वो फ्यूचर में आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स बनेगा देखना, और 10 ऑफ पेंटिकल्स बनेगा। तो ये जो जर्नी है आपका क्रिएशन का फिजिकल लेवल में, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। तो इजी। नाउ विल गो टू here 4, number 4 होता है स्टेबिलिटी। वेरी सिंपल। नंबर 4 इज स्टेबिलिटी। और ये अगर सोर्ड की कार्ड है तो ये आपके थॉट को दिखाता है, आपके एयर एलिमेंट को दिखाता है, आपके डिसीजंस, प्लानिंग्स, आइडियाज को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो उसमें स्टेबिलिटी आ रहा है मेरे भाई, आपके एयर एलिमेंट में स्टेबिलिटी आ रहा है। और नेक्स्ट 4 ऑफ कप्स। 4 होता है स्टेबिलिटी, और कप्स आपके इमोशंस, फीलिंग्स, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, और आपके लव रिलेशनशिप, आपके कनेक्शंस, सबके साथ। तो आपके इमोशनल पैटर्न में एक प्यारा स्टेबिलिटी आ रहा है, या तो लानी चाहिए आपको। ओके। सिचुएशन ऐसा है, आप देखो ये इंसान स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है अपने अंदर ही, उसको अभी कुछ चीज से मतलब नहीं है। जब तक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आता है, कोई भी ऑफर वो नहीं लेगा। जब तक अंदर से वो चाह नहीं होता है, वो इंसान इस पेड़ के नीचे से उठेगा नहीं, जब तक उसके अंदर स्टेबिलिटी ना हो। तो आपको 4 ऑफ कप्स ये कहता है इंटरनल स्टेबिलिटी आपकी आ रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी हो रही है, और आप इन फ्यूचर जाके चेंज करोगे आपके इमोशंस को। क्योंकि नंबर 5 क्या होता है? नंबर 5 इज चेंज। नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। नंबर 4 स्टेबिलिटी, वॉन्ड्स इज एक्शन। आपके अंदर फायर ऊर्जा,
तो आपके अंदर जो फायर हो जाए ना, अग्नि तत्व, उसके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। क्योंकि आपने देखा 3 ऑफ वॉन्ड्स में आप कुछ क्रिएट करने वाले थे, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है वो, आप कुछ क्रिएटिव करने वाले थे, उसमें क्रिएटिव एक्शन लेने वाले थे, आपने लिया। नाउ 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है आपके लाइफ में एक्शन जो आपने लिया था उसमें स्टेबिलिटी हो रही है और ऑल ओवर लाइफ में भी एक फ्रूटफुलनेस आ रहा है। तो आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी है, स्टेबल एक्शन है, वो आपने लिया है। दैट इज रियली गुड। आपकी डेस्टिनी तक जाने के लिए, कोई प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए आपको प्रॉपर स्टेबल एक्शन लेना पड़ेगा उस गोल तक पहुंचने के लिए। ओके, तो स्टेबल एक्शन को दिखा रहा है ये कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स। अंत में आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुका है। ओके, ये आपका मेटेरियलिस्टिक लाइफ में स्टेबिलिटी दिखा रहा है। आप स्टेबल हो। आपके लाइफ में जो मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज है, अर्थ एलिमेंट है, आपका फिजिकल लाइफ जो है अब स्टेबल हो चुका है। उसको स्टेबल करने की आपने बहुत कोशिश की, वो धीरे धीरे हो रहा है। राइट, सो 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके मेटेरियलिस्टिक लाइफ में स्टेबिलिटी हो चुका है या तो होने वाला है, जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका। ये कार्ड कहता है कि आपके जो प्रॉपर्टी थे, प्रॉस्पेरिटी थे, आपने अगर हाउस रेंट पे नहीं किया या तो आपके घर नहीं थे, आप इधर भटकते थे उधर भटकते थे, आपके पास सही से रास्ता नहीं था देखने का, जाने का, रहने का, तो जॉब नहीं था, बिजनेस नहीं था, जितना भी आपका प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी में प्रॉब्लम चल रहा था, मनी ओरिएंटेड में प्रॉब्लम है आपका या तो लाइफ में, 4 ऑफ पेंटिकल जैसे आता है आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आती है प्रैक्टिकली। सो नाउ इजी। तो हमने अभी सीखा एस से लेके, ओके, एस यानी कि वॉन्ड से लेके नंबर 4 तक। तो एस से लेके नंबर 4 तक आपका फर्स्ट स्टेज चलता है आपके थॉट का, आपके इमोशन का, आपके एक्शन का और फिजिकल लेवल में। नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड का जो सीरीज है अभी वो है नंबर 5। नंबर 5 जब भी आएगा ना, जहां पे भी आप स्टेबिलिटी लेना शुरू करोगे, नंबर 4 करता है आपको स्टेबल। तो जहां से आपका स्टेबिलिटी शुरू हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप स्टेबल हो जाओगे, कंफर्टेबल एक पोजीशन में आ जाओगे, आप जॉब में, बिजनेस में, लाइफ में, लव रिलेशनशिप में, आप देखना लाइफ में तुरंत कुछ चेंज हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, कंफ्यूजन आ जाता है, आर्गुमेंट्स हो जाती है, डिबेट हो जाता है, जो भी होता है, लेकिन लाइफ में एक चेंज होता है अचानक से जब आप स्टेबल होने लगते हो। ऑफिस में देख लो, बिजनेस में देख लो, पर्सनल लाइफ में देख लेना। तो नंबर 5 क्या करता है, आपको चेंज करता है आपके लाइफ में। नंबर 5 अगर आता है तो क्या चीज में चेंज हो रहा है, देखिए। नंबर 5 विद सोर्ड कार्ड कहां पे चेंज हो रहा है, आपके थॉट में, आपके प्लानिंग में, आपके डिसीजंस में, आपके शब्दों में। ओके, और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका जो एक सच्चाई जानने का इच्छा था, या तो जो सच आप जान रहे थे वो झूठ निकला आपको, जो आपको लगता था कि आपके मित्र है वो आपके परम शत्रु निकले। तो आपके लाइफ में थॉट ऐसे ही चेंज होता है, अच्छा उसने ऐसा किया लेकिन वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, राइट। तो आप सोचोगे नहीं, अभी इसके साथ ये स्ट्रैटेजी मुझे अपनानी पड़ेगी। तो नंबर 4 में आपने उनके साथ एक स्टेबिलिटी बनाया था थॉट प्रोसेस में। नाउ यू विल चेंज योर थॉट। हाउ इजी, राइट। ओके, चलिए 5 ऑफ कप्स। नंबर 5, चेंज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। आपके इमोशन में भी कोई चेंज हो रहा है। आपने देखा यहाँ पे कि जो 3 कप्स है जो स्पिल हो चुका है, आपने जो क्रिएट किया था आपकी इमोशनल बॉन्डिंग, अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल कनेक्शन जिसके साथ भी उन्होंने शायद आपको धोखा दिया। जॉब में आपको प्रमोशंस नहीं मिले, गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड ने आपको कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, नहीं करती हूं, तो आपको दुख होगा। लेकिन यहाँ पे 2 कप्स अभी भी खड़े हुए हैं। तो ये इमोशनल एक चेंज होता है, जहां पे आप डार्कनेस में चले गए थे, उस डार्कनेस से निकलने के लिए आपका इमोशनल चेंज होना बहुत जरूरी है।
इमोशनली फ्रेश होना बहुत जरूरी है, तब भी जाके आप ये ब्रिज क्रॉस करोगे और ये डेस्टिनी तक पहुंचोगे। तो इमोशनल चेंज ये कार्ड को दिखाता है। अगर आपने आपके इमोशन को चेंज नहीं किया, नंबर 5, तो आप एक जगह में फंसे जाओगे। नेक्स्ट कार्ड क्या होता है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 5 चेंज, नंबर 5 कॉन्फ्लिक्ट। और ये अगर एक्शन के लिए आ रहा है, वॉन्ट्स के लिए आ रहा है, ये कह रहा है कि आपके एक्शन में चेंज होगा। जो एक्शन आप पहले ले रहे थे, वो एक्शन से आप हट के थोड़ा कुछ और करोगे, जहां पे लाइफ में चेंज लाओगे बहुत बड़ा। क्योंकि ऑलरेडी आप फंसे हुए हो कहीं, तो आपका इमोशनल अटैचमेंट कहीं ऐसा है जहां पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, आपका जैसे नंबर 5 ऑफ कप्स इमोशन में चेंज हो रहा है, आपके एक्शन में भी वो चेंज नजर आ रहा है। आप जैसे पहले किसी के साथ डर के बात करते थे, झुक के बात करते थे, अभी खड़े होकर डट के सामना करके बात करोगे आप। एक्शन में चेंज हो गया आपका। आपके अंदर फायर ऊर्जा जाग उठा है और आपके अंदर वो चेंज करने का क्षमता आ चुका है। नंबर 5 है चेंज, और उसके साथ वॉन्ट्स की कार्ड ये कहता है एक्शन में सुधार लाना। उसके बाद क्या होगा पता है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप आपके लाइफ में स्थूल जगत को चेंज करोगे। मतलब एग्जांपल देता हूं आपको। ये जो आप चेयर देख रहे हो, ये ग्रिल के पास में, विंडो के पास में, ये कर्टन आप देख रहे हो यहाँ पे खुला हुआ है। अभी मैं कैसे इसको चेंज कर सकता हूँ स्थूल जगत में? चेयर को इधर से इधर मूव कर दूं, ये विंडो को मैं बंद कर दूं, ये कर्टन को मैं लगा दूं। फिजिकली चेंज हुआ कि नहीं? राइट, यू गॉट माय पॉइंट। ये चश्मा को कैसे चेंज कर दूं? मैं हटा दूं। राइट, ये घड़ी को कैसे चेंज कर दूं? मैं कोई और घड़ी पहन ली है तो इसको खोल दूं। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो आप समझो पेंटिकल कार्ड क्या कह रहा है। आपके मेटेरियलिस्टिक लाइफ में ना कुछ डाउनफॉल हुआ है। आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए थे, आपको पैसे नहीं मिले, उसके बाद आपको लगा कि सब खो गया, क्या करूं, अभी कुछ चारा नहीं है। आपने 10-15 लाख दे के कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, पैसे डूब गए। आपने जॉब के लिए बहुत बहुत मेहनत की, सारे कंपनी में जाके सीवी जमा दी अपने, और आपका जो इंटरव्यू है चलता रहा, कॉल लेटर कहीं से नहीं आया। नाउ आप क्या करोगे? आपका शादी नहीं हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, क्या करोगे? आपको चेंज करना तो पड़ेगा कुछ। कई लोगों के लिए मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, लोग जब स्थूल जगत को चेंज करते लाइफ में, उनके लाइफ में ना प्रॉपरली एनर्जी चेंज होता है। जैसे एनर्जी चेंज हो गया, क्योंकि जब भी आप आपके घर के रेनोवेशन करोगे, घर का सामान को इधर से उधर करोगे या तो कम कर दोगे, आकाश तत्व बड़ा हो जाएगा, सांस लेने में मजा आएगा। आप देखना आपके अंदर एनर्जी भी चेंज होती है। जैसे आपके अंदर एनर्जी चेंज हुई ना, आपका मैनिफेस्टेशन लेवल हाई हो जाता है, बाकी तत्वों में जागरण हो जाती है। बिकॉज नंबर 5 के बाद क्या आता है? नंबर 6, सक्सेस की ओर जाना। तो ये लाइफ में दिखाता है कि आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे ग्रोथ नहीं हो रहा है आपके मेटेरियलिस्टिक वैल्यू का, आपके हेल्थ का, आप उस जगह से चले जाओगे, या तो आपके करियर शिफ्ट करोगे, आपके रिलेशनशिप शिफ्ट करोगे। कहीं ऐसा होगा आपके लेवल में टॉक्सिसिटी रहते हुए आप मूव कर जाओगे नए दिशा की ओर। तो नंबर 5 है मेटेरियलिस्टिक वे में आपके लाइफ में चेंज हो रहा है। आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट की थी वहां पे इन्वेस्ट नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम से। आपने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी बिजनेस की, जॉब की, लव की, वो आप चेंज कर दोगे और फुल्ली फोकस करोगे कहीं और। आपको अगर एक ही शहर में जॉब नहीं मिल रहा है, बिजनेस का प्रगति नहीं हो रहा है, आपके शादी के लिए लड़का या तो लड़की नहीं आ रही है, तो आप उस शहर को ही चेंज कर दोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का पावर ऐसा है, बड़ा चेंज दिखा रहे हैं वहां पे। उसके बाद क्या होगा? नंबर 6, कोई है जो एक जलाशय को पार लगा रहा है, जहां पे इमोशनल ब्लॉकेजेस था, जहां पे माइंड में क्लटरनेस था, जहां पे आपके साथ धोखा हुआ था। जैसे ही आपने सोचा लाइफ में चेंज करनी है, नंबर 5 की शक्ति लानी है, नंबर 6 हाजिर हो जाता है और आपके जो थॉट है उसमें सक्सेस लाता है। नंबर 6 होता है सक्सेस एंड विक्ट्री। तो आप अभी जो सोचोगे
नंबर 5 के बाद वो आपको सक्सेस और विक्ट्री के ओर लेके जाएगा। आप जहां पे स्टक हो चुके थे आपके लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, नंबर 6 है ऐसा सोच आना, ऐसा थॉट आना, ऐसा प्लानिंग करना लाइफ में, और ऐसा सच्चाई जानना, ऐसा कुछ बोलना, ऐसा कुछ सुनना जो आपके एयर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये कहता है कि आपके लाइफ सक्सेस की ओर बढ़ रहा है, जहां पे आपने आपकी एयर एलिमेंट को चेंज किया नंबर 5 में, तो नंबर 6 हाजिर हो जाता है, राइट। सो उसके बाद 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स आपको कितना प्यारा गिफ्ट दिया जा रहा है। नंबर 6 है सक्सेस एंड विक्ट्री। तो ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में सक्सेस और विक्ट्री का कोई गिफ्ट मिल रहा है, प्रमोशंस हो रहा है, आपके जॉब अच्छे मिल रहे हैं, आपके बिजनेस में अच्छा कोई न्यूज आ रहा है, कुछ अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है, प्यार में जो प्यार खो गया था, चला गया था, चली गई थी, वो उसका फिर से एसेंस आपको मिल रहा है, तो मिल रही है। नंबर 6 है इमोशन में सक्सेसफुल होना। इमोशन में सक्सेसफुल होना, फीलिंग्स का फिर से जागरण होना, और आपकी इंट्यूशनल क्वालिटी का भी एनहांसमेंट होना। तो ये आपके इमोशनल सक्सेस को दिखा रहा है, अर्थात आपको कुछ ऐसा मिलेगा या तो मिलने वाला है जिससे आपका इमोशन में वो खुशी होगा। उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आपके एक्शन ऐसे होंगे, आप सक्सेसफुल बनोगे, बिकॉज नंबर 6 है सक्सेस एंड विक्ट्री। वॉन्ड्स कार्ड आपके फायर एनर्जी, अग्नि तत्व को दिखाता है, और ये दिखाता है कि आप ऐसे आपके लाइफ का रास्ता बनाओगे, ऐसे एक्शन लोगे, ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट में जाओगे, आपके एक्शन आपका सक्सेस लेके आएगा। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके जो है सक्सेस ओरिएंटेड एक्शन को दिखा रहा है। ओके, नाउ लास्ट कार्ड ऑफ दिस सीरीज नंबर 6 का 6 ऑफ पेंटिकल। आपके मेटेरियलिस्टिक लाइफ में सक्सेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो नंबर 5 से चला गया था एक जगह से, एक शहर से, जो करियर आपने स्विच किया था, जहां पे आपके जॉब लॉसेस हुए थे, रिलेशनशिप में आपको ट्रॉमा मिला था, आप वहां से चले गए, आपने चेंज कर दिया उस इंसान को, उस कंपनी को, उस शहर को। उसके बाद आपके लाइफ में देखो एक शेल्टर मिलते हुए दिखाई दे रहा है, कोई है जो आपको मदद कर रहा है। तो नंबर 6 ये दिखा रहा है कि मेटेरियलिस्टिक जो सक्सेस है आपको मिलने वाला है, आपका फिजिकल लेवल में जो आपको चाहिए था वो आपको मिलने वाला है। तो सक्सेस इन योर मेटेरियलिस्टिक लाइफ, नंबर 6 आप समझ गए। नंबर 7, नंबर 7 यहाँ पे शॉर्ट कार्ड के साथ अगर है तो आपका जो सेल्फ एग्जामिनेशन है वो आपने शुरू कर दी। जैसे आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिलने लगा, आपको कुछ ऐसा पैटर्न महसूस होगा कि आपको फिर से आपका लेवल अप करना है, क्योंकि बाधाएं हर समय रहता है। तो नंबर 7 सेल्फ अवेयरनेस को दिखाता है, सेल्फ नॉलेज को दिखाता है, और ये अगर शॉर्ट कार्ड के साथ है, ये कहेगा कि आपका सोच जो है, आपका जो थॉट है, आपका थॉट क्या कर रहा है या तो क्या करने वाला है, इसके साथ आप अवेयर हो चुके होंगे। आपको पता हो चुका होगा कि आपका थॉट कौन सा दिशा में जा रहा है, सेल्फ नॉलेज आ चुका है। पहले सेल्फ नॉलेज नहीं था, एक फ्लो में जा रहे थे आप, लेकिन आप आपके थॉट को भी गाइड करोगे ताकि वो गलत दिशा ना अपनाए। 7 ऑफ सोर्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है सेल्फ इवैल्यूएशन, रीप्लानिंग, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ अवेयरनेस। करेक्ट। तो आपके लाइफ में थॉटफुल हो रहे हो आप, और आपका जो थॉट है उसके बारे में आप सेल्फ अवेयर हो रहे हो, नॉलेज बढ़ रहा है आपका थॉट प्रोसेस का। ओके, उसके बाद क्या आता है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स के साथ आप सेल्फ अवेयर हो रहे हो। फीलिंग के साथ जो सेल्फ नॉलेज है उसमें आपका सुधार आ रहा है। जहां पे आपका माइंड क्लटर है,
आप आपके प्रॉपर इंट्यूशन और इमोशन के साथ ये माइंड का क्लटरनेस हटा सकते हो जब आप इमोशनली अवेयर हो जाओगे कि आपका दिल क्या चाहता है। ओके, नंबर 7 इज वेरी कंफ्यूजिंग कार्ड, बट इसको अगर आप सरलता से जानने की कोशिश करोगे, इज वेरी वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल कार्ड। समझ गए? तो उसके बाद क्या होगा? 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपका एक्शन, और नंबर 7 सेल्फ अवेयर एक्शन। आपको पता है कैसे किसके सामने क्या पहनना है, कैसे बोलना है, कैसे झुकना है, कैसे कार्य करनी है, और कैसे एक नया इंसान जैसा बर्ताव करना है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बाधाएं रहती है आपके लाइफ में, और ये कार्ड कहता है कि सेल्फ अवेयर होकर एक्शन लेना आपके लाइफ में जो सफलता आना चाहिए उसके लिए रास्ता ओपन कर देगा, बहुत सारी दिशा ओपन कर देगा। जब आप सेल्फ अवेयर भी हो जाते हो कि कैसे मुझे एक्शन लेनी है, कौन सी सिचुएशन में मुझे डिफेंसिव होना है और ऑफेंसिव होना है, ये आप सीख जाओगे। ये जो मास्टरी है, ये पूरा डिवाइन का खेल है। ये जो सिस्टम बनाए हैं यहाँ पे, नंबर वाइज का जो सिस्टम बनाए, ये डिवाइन का खेल है। ओके, जहां पे आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे, सेल्फ नॉलेज आपको मिल चुका होगा कैसे, कौन सी डायरेक्शन में और कितने इंपैक्ट के साथ एक्शन लेनी है, सेल्फ अवेयर होके। ओके, तो आप समझ रहे हो। नाउ 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका जो मेटेरियलिस्टिक वैल्यू अभी बन रहा था, या तो आपने जो कार्य किया था, तो उसमें अगर आपको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, आप देखो कहां पे गलती हुई है। नंबर 7 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि पेशेंस रखो, धीरज रखो, क्योंकि आपने जहां पे और जैसे भी आपका प्रोडक्ट या तो आपके जॉब या बिजनेस लॉन्च की कार्य किया आपने, तो उसका एक समय रहता है, तो उसके बाद ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, वो समय पार भी हो चुका है और प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, आपका बिजनेस सही नहीं जा रहा है, जॉब में आपको तरक्की नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें कोई सक्सेस जो फुलफिलमेंट है वो नहीं मिल रहा है, बिकॉज 9 कार्ड आ रहा है, 10 कार्ड आ रहा है, वो फुलफिलमेंट को दिखा रहा है, तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? आप क्या करोगे? सेल्फ एग्जामिन करोगे, राइट? प्लान को फिर से देखोगे, इस यानी कि बिगिनिंग में जो आपने प्लान बनाया था, जो इच्छाएं थी आपका, क्या वो प्लान वर्तमान में कारीगर है या नहीं है? बहुत समय होता है, 95% आप देखना, आपने जो स्टार्टिंग में प्लान या तो प्रोग्राम बनाया था, बहुत समय जाके उसको चेंज करनी पड़ती है। तो ये है आपका प्लान में चेंज करो थोड़ा। अगर इस पौधे में कोई फल या तो फूल नहीं है, पानी में आप देख लेना क्या प्रॉब्लम है उस मिट्टी में, या तो जलवायु में क्या प्रॉब्लम है उसमें, या तो फर्टिलाइजर कौन सा यूज करना है, या तो उसमें पानी कितना देना है, शायद आपने ज्यादा दे दिया तो कम दे दिया। आपको री इवैल्यूएशन करनी है सेल्फ अवेयरनेस के साथ, सेल्फ नॉलेज के साथ। जो प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए था वो अब तक क्यों नहीं मिला? तो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपको फिर से एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, री प्लानिंग, री थिंकिंग। सेल्फ अवेयर हो जाओ, सेल्फ नॉलेज गेन करो कि आपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं या तो जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाले थे उसमें से फ्रूटफुलनेस क्यों नहीं आ रहा है। तो जितना भी आपने कार्य की पहले 7 ऑफ वॉन्ड्स तक, आप उसको फिर से दोहराओ, रिवाइंड करके चेक करो कि कहां पे गलती हुई है और कहां पे मैं अच्छा और कर सकता था। नंबर 7, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है मास्टरी, स्ट्रेंथ, दैट इज नंबर 8। 8 ऑफ सोर्ड, आहा, 8 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है आपके थॉट प्रोसेस में स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। थॉट प्रोसेस का जो पैटर्न है उसमें आप मास्टरी हासिल कर रहे हो। जहां पे आप फंस जाते थे पहले और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप रीप्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, रीथिंकिंग नहीं कर पा रहे थे, एक नया डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आपका लाइफ बहुत ही क्लटर हो चुका था, टॉक्सिक हो चुका था, नेगेटिविटी फैल रहा था। लेकिन नंबर 8 कहता है कि आपके थॉट प्रोसेस में मास्टरी आ चुका होगा और आपको पता होगा कि उस सिचुएशन से कैसे निकला जाए।
वो जॉब का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ भी हो सकता है। आपके थॉट प्रोसेस में मास्टरी और स्ट्रेंथ होगा। 8 ऑफ कप्स, जब आप थॉट प्रोसेस में मास्टरी हासिल करते हो, आपका इमोशन भी आपका सहायता देता है, तो आप आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हो। और ये कहता है जहां पे भी आप इमोशनली अटैच हो चुके थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आप कट ऑफ कर दोगे उसको, जो भी टॉक्सिक है, अब्यूजिव है, और जहां पे आपको रहते हुए मन नहीं लगता है, तो आप क्या करोगे? स्ट्रेंथ एक्वायर करोगे आपके 8 ऑफ कप्स का, और इमोशनली आप डिटैच होने की कोशिश करोगे जो आपको एक जगह में बंद करके रखा था। इजी? ओके, सो उसके बाद क्या होगा? लाइफ आगे बढ़ने लगेगी, आप खुल के आपका जो कार्य है वो कर पाओगे, क्योंकि जो भी ब्लॉकेजेस था आपने दूर कर दी। नाउ हियर 8 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक आपके एक्शन में क्वालिटी वृद्धि होगी, एक्शन में आपका एक नया पैशन मिलेगा। आप पहले एक्शन में एक पैशन नहीं ले पा रहे थे, कभी कभी थम जा रहे थे, लेकिन ये बहुत ही फ्लोइंग रहेगा एक्शन आपका, एक्शन में मास्टरी हासिल होगी। जैसे एक आर्टिस्ट जब वो आर्ट शुरू करता है, उसका हाथ जो है वो ऐसे ऐसे हिलता रहता है, उसका जो लाइन है सीधा नहीं होता है, वो कर्व नहीं कर पाता है, शेड नहीं कर पाता है, ब्रश को सही से नहीं पकड़ पाता है। लेकिन वो जब मास्टर होने लगता है, उनके अंदर जब स्ट्रेंथ आने लगती है, ये है मास्टरी। आपका क्षमता क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप कैसे पेंट पकड़ोगे, कैसे आप कार्य करोगे, ये क्षमता में इन्हांसमेंट हो रहा है, आपकी क्वालिटी में इन्हांसमेंट हो रहा है, तो आपके जो कार्य करने का क्षमता है उसमें भी इन्हांसमेंट हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो आपका कार्य भी आगे बढ़ेगा, स्थूल जगत में रियलिटी भी अच्छा क्रिएट होगा। करेक्ट? सो नेक्स्ट कार्ड वुड बी 8 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड तो देख के आपको पता चल रहा है कि कोई है जो मास्टरी हासिल कर रहा है। नंबर 8 होता है स्ट्रेंथ, मास्टरी। तो आपका जो पैशन है, आपका जो टैलेंट है, उसमें आप मास्टरी हासिल कर रहे हो, आप आपके टैलेंट में स्ट्रेंथ ला रहे हो, आपके मेटेरियलिस्टिक वैल्यू को अच्छा करने में आप स्ट्रेंथ ला रहे हो और मास्टरी हासिल कर रहे हो आपके स्किल्स का। करेक्ट? तो उसके बाद अगर हम जाए, नंबर 9 होता है अवेकनिंग। कोई है करवा सच आपको सुनने को मिला है और आप दुखी हो। हम दुखी तभी होते हैं माय फ्रेंड, जब हमको कोई सच सुनाता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, प्यार नहीं करते हो, तुम जॉब के लायक नहीं हो, डिजर्व नहीं करते हो, निकल जाओ, मुंह मत दिखो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। कभी कभी एब्यूसिव होता है, टॉक्सिक भी होता है, लेकिन बहुत से सच्चाई भी छुपे हुए रहते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों कह सकता है ऐसे? ईगो प्राइड ले लेते, राइट? कैसे ये कह सकता है कि मैं लायक नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता हूं? करेक्ट? तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जब आप देखोगे नंबर 9 जो कहता है, ये एक अवेकनिंग का टाइम है। जब आप अवेकनिंग हो जाते हो ना, आपके अंदर फुलफिलमेंट ऐसे आ जाता है। तो ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में एक ऐसा करवा सच आपको जानने को मिला कि आप अवेकन हो रहे हो, लेकिन उससे पहले आपके अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सच्चाई जो है ना उसको सुन नहीं पाओगे। नंबर 9 होता है अवेकनिंग, नंबर 9 होता है फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे आपका थॉट में अवेकनिंग हो रहा है कि आप जो सोच रखते थे ना उस इंसान के लिए, वो बहुत अच्छा है, उसने कुछ ना कुछ छुपाया होगा आपसे, और जब उसने कहा या तो आपको जानने को मिलेगा, आपको दुख बहुत होगा। करेक्ट? सो ये होता है आपके अवेकनिंग का पार्ट। और जब आप अवेकन हो जाते हो, आपके थॉट प्रोसेस वाइज स्ट्रेस रहेगा, एक समय एंजाइटी रहेगा, दुख रहेगा, वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आपके 9 ऑफ कप्स आ रहा है। नंबर 9 होता है फुलफिलमेंट, नंबर 9 होता है अवेकनिंग। तो आपके हार्ट स्पेस में, दिल में एक नया तरंग मचेगा, एक फुलफिलमेंट होगी कि हाँ, मुझे जो जॉब मिला है मैं भी फील कर पा रहा हूँ, जो बिजनेस मैंने लॉन्च किया था, जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसको मैं फील कर पा रहा हूँ या तो कर पा रही हूँ, जो सच में अभी मुझे फुलफिल कर रहा है। जो ये शादी मैंने की या तो रिश्ता जो मैंने निभाया, उसमें मुझे फुलफिलमेंट महसूस हो रहा है। 9 विथ कप्स, तो इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, राइट? सो उसके बाद आता है वॉन्ड्स की कार्ड।
वंस की कार्ड ये कहता है कि आपके लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन है जहां पे आपका एक्शन में एक एवेकिन हो रहा है, एक जागरण हो रहा है आपके एक्शन में। तो आप आपके लाइफ में कहाँ पे कैसे बाउंड्री सेट करनी है, कैसे लास्ट पुश देना है, ये जान जाओगे आप। तो नंबर 9, आपके जो आपने जो एक्शन लिया था अभी तक, नंबर 9 एंड वॉन्ट्स की कार्ड एक्शन की कार्ड है। और जहां पे आपने एक्शन लिया था, आप देखोगे उसमें आपका एक फुलफिलमेंट रहेगा। हो गया, बस मैंने लास्ट जो चारा था इस जमीन में गाड़ दिया, अभी मुझे फ्रूटफुलनेस का मजा लेना है, मुझे वेट करनी है। लेकिन आप थक चुके हो, इतने सारे जो कार्य किए थे ना, मिट्टी खोदना, पानी देना, चारा देना, फर्टिलाइजर देना, उसको देखना, परखना, जो आपने फार्म बनाया था, तो ये लास्ट जो चारा है आपने गाड़ दिया और आपने अभी बाउंड्री सेट कर दी कि अभी कोई यहाँ पे पशु पक्षी इंसान ना आए। यानी कि आपने ऐसे एक्शन लिया है अभी, तो उसमें आपको फुलफिलमेंट महसूस हो रहा है, लेकिन आप टायर्ड भी हो। ओके, तो आपके एक्शन में फुलफिलमेंट हो रहा है यहाँ पे। और 9 ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड कहता है कि आपको वो मिल चुका है जो मैंने क्या कहा यहाँ पे, जो जमीन पे आपने चारा डाला है वो कार्य करते हुए बहुत लंबा चला। एक फार्मर जो है ये सुबह से लेकर रात तक काम करता रहता है, 6 महीना काम करता रहता है, उसके बाद जाके उसको वो फल मिलेगा या तो फूल मिलेगा, चारा मिलेगा, जो भी है, राइट। तो उसके बाद उनको फुलफिलमेंट मिल चुका है, मेटेरियलिस्टिक वाइज उनके लाइफ में वो चीज हासिल हो चुका है माय फ्रेंड। या तो ये कार्ड कह रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट की उसका रिटर्न मिला है, जहां पे आपने अपना सीवी जमा दिया उसका कॉल लेटर मिला है, पहला जॉब या तो बिजनेस में आपका प्रगति हुआ है, वो आपको स्थूल जगत में रियलिटी में देखने को मिल रहा है। और आपका लग्जरियस टाइम आ चुका है, एबेंडेंस आ चुका है आपका, आप अभी लाइफ को अच्छे से जियोगे, मस्त मौला होके जियोगे। आपने घर बनाने का सोचा था, ऑलमोस्ट बन चुका है, ऑलमोस्ट, यस, फुलफिलमेंट हुआ है आपका। लास्ट पेंटिंग बाकी है, लास्ट रूम का पेंटिंग जब हो जाएगा 10 ऑफ पेंटिकल्स आ जाएगा, सो वेट कीजिए उसके लिए। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। नंबर 10, नंबर 10 है अंत होना। अंत होने के बाद फिर से शुरुआत होना। यहाँ पे आपका जो क्लटर थॉट था, आपका जो स्ट्रेस था, एंजाइटी था, जो तू मैं था, जो आपके कम्युनिकेशन में जो ब्लॉकेजेस थी, जो आपके थॉटफुलनेस पे जो एक नेगेटिव एनर्जी था, वो सब चीज का अंत हो रहा है। आपके थॉट में जितना भी भारीपन था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, और एक नया सूर्योदय हो रहा है आपका। आपके प्राण ऊर्जा में एक नया कंपन होगा, आप नया सोचोगे, बिकॉज 10 ऑफ सोर्स के बाद आता है एस। अगेन रिपीटेशन चलता है। हमारी सनातन धर्म में क्या कहा गया है कि ये जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ है, ये डेथ एंड बर्थ है, ये एक सर्कुलर मोशन में चलता है, ये लीनियर नहीं है। कोई अंत होता है तो उसका फिर से जागरण होता है, कहीं और कैसे भी हो, लेकिन ऊर्जा कभी भी एक जगह नहीं रखता है खुद को, वो ट्रांसफॉर्म करता है और ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे आपका थॉट अगर कहीं से स्ट्रेसफुल मोमेंट से रिलीज करता है खुद को, वो फिर से नया सोच लेके आएगा, करेक्ट। उसके बाद आपके लाइफ में 10 ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट होना, इमोशनल कंप्लीशन होना, आपका शादी होना, प्रमोशन होना, वो आपको दिखेगा, करेक्ट। 10 ऑफ कप्स जहां पे कंप्लीशन दिखाएगा, आपका मैरिज हो या तो जो भी आपने कार्य किया था उसका एक ब्यूटीफुल अंत आपको मिलेगा। और इतने सारे कार्य करते हुए 9 ऑफ सोर्स, माफ कीजिए, 9 ऑफ वॉन्ट्स में आपने तो देखा था कितने सारे कार्य करते हुए आप थक चुके थे, राइट। तो 10 ऑफ वॉन्ट्स ये कहता है कि आपके लाइफ में जो कार्य क्रियाएं प्रक्रियाएं चल रही थी उसका टोटल दी एंड आप करके बोलोगे, चलो अभी मुझे बख्श दो, मुझे रेस्ट करनी है, मेरे लाइफ में बहुत बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाई है, ड्यूटीज को निभाई है, पैसे भी कमाए हैं, अभी मुझे रेस्ट करनी है। क्योंकि ये जो जॉब है इसका प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, बिजनेस का
ये भी इवैल्यूएशन हो चुका है। बिजनेस में जहाँ पे मैंने पैसे लगाए थे उसका आउटकम भी आ रहा है। लेकिन ये जो कार्य है ये करते हुए ना आपको बहुत समय बीत जाएगा और उसके बाद आपके अंदर की शक्ति भी कम हो जाएगी। टेनो वंस कहता है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा आपके लाइफ में, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, द एंड ऑफ 40 पिप कार्ड्स, ये कहता है कि आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल दी एंड हो रहा है। जो हैप्पी मूवी होता है ना बॉलीवुड का, ये जहां पे आपको सब कुछ मिल रहा है। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था, आपने जो लाइफ में आशाएं रखी थी, आपने जो क्रियाएं की थी, जहाँ पे इमोशन बहाया था, उसका एक प्रॉपर अंत आपको मिल रहा है। फैमिली के साथ गेट टुगेदर, घर बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, फैक्ट्री बनाना, या तो रिलेशनशिप में जाना, प्रॉपर रिलेशनशिप कमिटमेंट होना, ये सब होने वाला है आपके लाइफ में, तो हो चुका है। 10 नंबर 10 है दी एंड। और अगर ये पेंटिकल की कार्ड है तो ये दिखाता है आपके मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, फिजिकल लाइफ में वो आ जाना। तो ये है हमारा 40 पिप कार्ड्स। तो आपने देखा है कितने आसानी से आप न्यूमेरिक नंबर्स को आपके तत्वों के साथ जब जोड़ते हो तो टैरो को सीखना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 चीजों को एक साथ में क्लब किया है। एक है न्यूमेरिक नंबर, दूसरा है एलिमेंट्स। लेकिन कार्ड का और भी बहुत डीपर लेवल का मीनिंग है, जहां पे कार्ड के कलर आपके चक्रा के साथ जुड़ा हुआ है, कार्ड के सिंबल्स है, डिफरेंट सिंबल्स है, और कार्ड की लिटरल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग है। तो उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। बेसिक नॉलेज अगर आपने ले लिया, आपको एडवांस नॉलेज लेने में भी आसानी होगी। तो आपको अगर ये पसंद होता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको डीपर लेवल में टैरो सीखना है, आकाशिक सीखनी है, साउंड हीलिंग सीखनी है, या तो हमारा जो हीलिंग कोर्स है जो हम लोग लॉन्च करने वाले 3 मंथ्स में, जहाँ पे 1-to-1 हीलिंग होगा और लाइव सेशन चलेगी, जहाँ पे आपकी रेकी, क्रिस्टल और साउंड हीलिंग, टैरो रीडिंग, आकाशिक रीडिंग भी होगा। और जानने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में और आपको सारे तथ्य मिल जाएंगे। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।